ओम शांति। मुरली शुरू करने से पहले सूचना आई है कि टोली डिपार्टमेंट में टोली बन रही है। सेवाधारी माताएं टोली विभाग में जाएं। अभी जाएं, वहीं आप मुरली भी सुनेंगे। ओम शांति। आज रविवार है और हम सभी अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे। 88 की मुरलियाँ चल रही है और उस समय बाप दादा ओम शांति भवन में आते थे। ज्ञान सरोवर शांतिवन तो था ही नहीं, तो यहाँ तो अकोमोडेशन तो लिमिटेड थी। तो अक्सर करके फरवरी मार्च ये केवल विदेशी भाई बहनों को ही बुलाते थे अधिकतर। बाकी भी थोड़े आ जाते थे, लेकिन विदेशी ज़्यादा आते थे क्योंकि उनके लिए ही ये फरवरी मार्च का महीना था। दिसंबर में भी आते थे, लेकिन थोड़े, क्योंकि यहाँ तो अकोमोडेशन की कमी थी। फिर ज्ञान सरोवर जब बना तो फिर तो बहुत ही पूरा सीज़न में वो आते रहे। तो बच्चों ने बाबा को एक उल्हना भेजा होगा, विदेशी बच्चों ने, बाबा हम तो लेट आए हैं, हम आगे कैसे बढ़ें। बाबा भल कहते हैं लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट, लेकिन हम तो फिर भी लेट तो आए हैं और बाबा का कार्य तो कब से चल रहा है और हम इतना लेट आए हैं तो हम आगे कैसे बढ़ें। तो बाबा के पास ये संकल्प पहुंचा तो बाबा ने उसका उत्तर दिया है तो ये सबके लिए, क्योंकि कई कहेंगे हम तो बहुत लेट आए हैं, हमने बाबा को नहीं देखा, मम्मा को नहीं देखा। अभी भी आ रहे हैं, कल भी हमको मिले जिन्होंने ऑनलाइन कोर्स किया। उसके पहले सेंटर का तो पता ही नहीं था, पर ऑनलाइन कोर्स किया और ऑनलाइन कोर्स करके मधुबन आ गए 2 दिन के लिए। तो वो तो एकदम अभी अभी आए हैं। तो दादियों को भी नहीं देखा, दादी गुलजार को भी नहीं देखा, अव्यक्त मुरलियाँ भी कभी नहीं डायरेक्ट सुनी, अभी अभी वो आ रहे हैं। तो उन्हों का तो उल्हना तो और ही ज़्यादा होगा कि हम तो इतना लेट आए हैं। तो आज बाबा ने वो उल्हना उनका पूरा किया है। उनको बताया है कि कैसे लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट जा सकते हैं। ये कोई नहीं सोचे मैं तो लेट आया, मैंने बाबा मम्मा को नहीं देखा। बहुत इन विदेशियों को तो बहुत होता था, भारत वालों को भी होता है। तो आज बाबा ने वो उल्हना जो मन में बच्चों के रहता है वो पूरा किया है। कैसे बाबा ने उसका रास्ता बताया कि आप भले लेट आए हो लेकिन अभी भी इतना फास्ट जा सकते हो, ऐसी बात नहीं है। और जो पुराने हैं उनसे भी आगे जा सकते हो। बाबा तो कई बार कहते हैं स्टूडेंट टीचर से भी आगे जा सकता है, तो क्यों नहीं जा सकते। इसलिए ये उल्हना वास्तव में होना नहीं चाहिए। हर एक का अपना अपना समय है। तो बाबा ने डबल विदेशी भाई बहनों की बहुत महिमा की है। उनके अंदर सबसे बड़ा गुण क्या है? ऑनेस्टी, सच्चाई। बहुत सच्चे हैं। सच्चाई माना जो मन में है वो बड़ों को ज़रूर बताएंगे, अपने अंदर रखेंगे नहीं। और रखते नहीं है, बताते हैं बड़ों को तो बड़ों के दिल पर चढ़ते हैं। नहीं तो कईयों का क्या होता है, अंदर एक बाहर दूसरा। अंदर में तो पता नहीं क्या क्या सोचते हैं और बाहर में तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन वे अंदर और बाहर साफ है।
बाबा को पत्र भी लिखते थे, लंबे लंबे पत्र लिखते थे। अब हमको ये ड्यूटी मिली थी, यहाँ सबके पत्र तो खोलने पड़ते, अभी पढ़ते तो कुछ नहीं थे, लेकिन कई चीज़ें और भी डालते थे पत्रों में। और जब आते थे भाई बहनें तो उनको हाथ में देते थे, तो इतने ढेर पत्र बाबा के आगे भी रखते थे। तो उस समय ईमेल तो इतना नहीं था, लेकिन पत्र ज़रूर लिखते, लंबे लंबे पत्र लिखते थे। तो बाबा ने उनको वो भी कहा है कि लंबे लंबे पत्र मत लिखो, बस 1-2 अक्षर लिखो। कौन सा? आई एम ओके, ओके। और सचमुच बाबा की जब ये मुरली चली उसके बाद मुझे याद है ईशु दादी बताती थी, क्योंकि सब पहले पत्र तो उनके पास ही आते थे, तो पोस्ट कार्ड्स आने लगे, इतने ढेर पोस्ट कार्ड। और वो पोस्ट कार्ड पर क्या, भारत के भी भाई बहनों के पोस्ट कार्ड, विदेश के भाई बहनों के भी पोस्ट कार्ड तो बहुत होते थे। तो आई एम ओके, बस ओके। और ओ का अर्थ बाबा ने कहा वो तो जैसे ज़ीरो है एक ओ, तो माना शिव बाबा बिंदी, तो बीच में बिंदी लगाना, और के माना किंगडम। तो मुझे बाबा भी याद है, राजाई भी याद है, स्वर्ग भी याद है, तो फिर के आगे थोड़ा स्वर्ग का नक्शा बना लेते थे और ओके के पोस्ट कार्ड आते थे। तो एक बार दादी जी ने वो इतने सारे पोस्ट कार्ड जो थे ना ओके 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 के, वो आगे क्लास में बताया, देखो कितने ओके के पोस्ट कार्ड आए। अब बड़े बड़े चिट्ठे लिखना बंद। तो उसके बाद तो धीरे धीरे इतने सारे जो चिट्ठे लिखते थे, बड़ा लंबा चौड़ा, सब जैसे बंद हो गया। तो देखो आज बाबा ने वो बात कही है, और ओके लिखो और सच्चे दिल से लिखो, सच्चाई से लिखो। तो देखो बाबा के दिल पर चढ़ोगे, बड़ों के दिल पर चढ़ोगे और बहुत आगे जा सकते हो। तो कैसे आगे जा सकते हो वो बाबा ने आज बताया, तो सुनेंगे बाबा के माँ वाक्य। आज 8/8/2021 है और ये अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं 28 फरवरी 1988 की, 28/2/88। डबल विदेशी ब्राह्मण बच्चों की विशेषताएं। आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चे का भाग्य श्रेष्ठ तो है ही, जो ब्राह्मण बना उसका भाग्य श्रेष्ठ तो है ही, लेकिन उसमें नंबरवार है। आज बाप दादा सभी बच्चों के दिल के उमंग उत्साह के दृढ़ संकल्प सुन रहे थे। कितना उमंग उत्साह बच्चों में था, और वो दृढ़ संकल्प जो उन्होंने किया होगा वो बाबा को सुनाते थे। तो बाबा के पास वो दृढ़ संकल्प जो बच्चों के थे वो पहुँचे। आज बाप दादा सभी बच्चों के दिल के उमंग उत्साह के दृढ़ संकल्प सुन रहे थे। संकल्प द्वारा जो सभी ने रूह रिहान की, वो बाप दादा के पास संकल्प करते ही पहुंच गई। बाबा कई बार कहते थे पत्र लिखो और वो लिखो फिर पोस्ट करो या किसको हाथ में दो कि पहुंचाओ बाबा को मधुबन में। उसके पहले जब संकल्प किया तभी बाबा के पास वो संकल्प पहुंच जाता है। तो बाबा कहते हैं संकल्प द्वारा जो सभी ने रूह रिहान की, वो बाप दादा के पास संकल्प करते ही पहुंच गई। संकल्प की शक्ति, अभी गीत भी सुना ना, संकल्प की शक्ति कितनी महान है। संकल्प की शक्ति वाणी की शक्ति से अति सूक्ष्म होने के कारण अति तीव्र गति से चलती भी है। मन की स्पीड और आवाज़ की स्पीड में बहुत अंतर है। आवाज़ की स्पीड कितनी होगी और मन के संकल्पों की स्पीड कितनी होगी। सोचा और पहुंचा उसको। आवाज़ को फिर भी ट्रैवल करने में टाइम लगता है।
तो संकल्प की शक्ति वाणी की शक्ति से अति सूक्ष्म होने के कारण अति तीव्र गति से चलती भी है और पहुंचती भी है। रूह रिहान की भाषा है ही संकल्प की शक्ति। आत्मा का परमात्मा से संबंध, ये संकल्प की शक्ति तो काम करती है। तो रूह रिहान की भाषा है ही संकल्प की शक्ति। साइंस वाले आवाज को कैच करते हैं, लेकिन संकल्प को कैच करने के लिए सूक्ष्म साधन चाहिए। कई अपने आप को थॉट रीडर भी कहलाते, क्या दूसरे के मन में संकल्प चलता कहते हम कैच कर सकते हैं, लेकिन बाबा कहते नहीं हो सकता, क्योंकि ये सूक्ष्म चीज़ है, कोई भी यंत्र इसको कैच नहीं करेगा उस रूप से। तो बाबा कहते हैं साइंस वाले आवाज़ को कैच करते हैं, लेकिन संकल्प को कैच करने के लिए सूक्ष्म साधन चाहिए। बाप दादा हर एक बच्चे के संकल्प की भाषा सदा ही सुनते हैं। अब वो बच्चे अपनी अपनी भाषा में सोचते होंगे, संकल्प करते होंगे ना, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, कितनी भाषाएं हैं, लेकिन बाबा सब के संकल्पों को समझ जाते हैं, भले कोई भी भाषा में वो संकल्प करें। बाप दादा हर एक बच्चे के संकल्प की भाषा सदा ही सुनते हैं, अर्थात संकल्प कैच करते हैं। इसके लिए बुद्धि अति सूक्ष्म, स्वच्छ और स्पष्ट आवश्यक है। किसके संकल्प भी कैच करने के लिए अति सूक्ष्म, स्वच्छ और स्पष्ट बुद्धि चाहिए। तब ही बाप की रूह रिहान के रेस्पॉन्ड को भी समझ सकेंगे। कई कहते हैं ना हम बाबा से बातें तो करते, लेकिन बाबा का जवाब नहीं आता है। तो क्यों नहीं जवाब महसूस होता, अनुभव होता है? क्योंकि बुद्धि जितनी सूक्ष्म, स्वच्छ और स्पष्ट होगी, उतनी बाप दादा की भी प्रेरणाएं मिल सकेगी, वो आवाज़ सुन सकेंगे। तो बाबा कहते हैं तभी बाप की रूह रिहान का के रेस्पॉन्ड को समझ सकेंगे। बाप दादा के पास सभी की संतुष्टता व सदा खुश रहने के, निर्विघ्न रहने के, सदा बाप समान बनने के श्रेष्ठ संकल्प पहुंच गए। बच्चों ने श्रेष्ठ संकल्प किया कि हम सदा संतुष्ट है रहेंगे और सदा निर्विघ्न, सदा बाप समान बनने का श्रेष्ठ संकल्प है। तो वो संकल्प बाबा के पास पहुंच गए और बाप दादा बच्चों के दृढ़ संकल्प के द्वारा सदा सफलता की मुबारक दे रहे हैं। आपने दृढ़ संकल्प किया तो बाबा आप बच्चों को मुबारक दे रहे हैं, सदा सफलता की मुबारक दे रहे हैं, क्योंकि जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है ही है। जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है ही है। संकल्प माना दृढ़ता, केवल विचार नहीं, विचार से बहुत ऊंचा शब्द है संकल्प। जिस विचार में दृढ़ता हो वो संकल्प बन जाता है, क्योंकि जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है ही है। तो उस विचार किया, फिर उसको दृढ़ संकल्प के रूप में लिया, तो अवश्य उसकी सफलता है ही है। ये है श्रेष्ठ भाग्यवान बनने की निशानी। श्रेष्ठ भाग्यवान बनने की निशानी क्या है? पहले तो मन में विचार आएगा मुझे ये जीतना है, हाँ, फिर आएगा मैं ज़रूर जीतूंगा, ये दृढ़ संकल्प किया, फिर उसके लिए पुरुषार्थ किया, फिर उसमें तीव्रता लाई, उसके लिए शक्ति भरी और सफल हो गए। होता है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं इसको कहते हैं श्रेष्ठता। तो ये है श्रेष्ठ भाग्यवान बनने की निशानी। सदा दृढ़ता, श्रेष्ठता हो, संकल्प में भी कमजोरी ना हो, इसको कहते हैं श्रेष्ठता। संकल्प में भी कमजोरी ना हो, क्योंकि कमजोरी के भी संकल्प आएंगे, मैं तो कर ही नहीं सकता हूँ, और दृढ़ता के संकल्प आए तो उससे सफलता जरूर मिलेगी। संकल्प में भी कमजोरी न हो, इसको कहते हैं श्रेष्ठता। तो बच्चों की विशाल दिल देख, बच्चों को सदा विशाल दिल, विशाल बुद्धि, विशाल सेवा और विशाल संस्कार,
क्या क्या विशाल हो? विशाल दिल, विशाल बुद्धि, विशाल सेवा और विशाल संस्कार। ऐसे सदा विशाल भव का वरदान भी वरदाता बाप दे रहे हैं। सदा विशाल रखो। हाँ, तो बाबा कहते हैं वो भी वरदान वरदाता बाप दे रहे हैं। विशाल दिल अर्थात किसको कहेंगे? विशाल दिल। विशाल दिल अर्थात बेहद के स्मृति स्वरूप। मैं कौन हूँ? वो स्मृति, वो विशाल। हाँ, बाबा कहते हैं विशाल दिल बना देता है। हर बात में बेहद अर्थात विशाल। जहाँ बेहद है तो कोई भी प्रकार की हद अपने तरफ आकर्षित नहीं करती। हद कैसे होती है? ये तेरा ये मेरा। अब बेहद दिल है तो सब बाबा का है, सब हमारा है। तो अपने तरफ बाबा कहते जहाँ बेहद है तो कोई भी प्रकार की हद अपने तरफ आकर्षित नहीं करती। इसको ही बाप समान कर्मातीत फरिश्ता जीवन कहा जाता है। जैसे बाप का दिल कितना विशाल था, बच्चों का भी बाबा ऐसा ही चाहते थे। इसलिए बाबा कहते हैं जहाँ बेहद है तो कोई भी प्रकार की हद अपने तरफ आकर्षित नहीं करती है। इसको ही बाप समान कर्मातीत फरिश्ता जीवन कहा जाता है। कर्मातीत का अर्थ ही है, कर्मातीत का अर्थ बाबा की ने बहुत गहराई से बताया। कर्मातीत का अर्थ ही है सर्व प्रकार के हद के स्वभाव संस्कार से अतीत, अर्थात न्यारा। केवल कर्म के बंधन से अतीत नहीं, परंतु क्योंकि कर्म के साथ वचन संकल्प ये सब संलग्न है, इसलिए सर्व प्रकार के हद के जो स्वभाव संस्कार है उनसे भी अतीत, अर्थात न्यारा। हद है बंधन और बेहद है निर्बंधन। तो सदा इसी विधि से सिद्धि को प्राप्त करते रहेंगे। बेहद में है तो सभी ने स्वयं से जो संकल्प किया वो सदा अमर है, अटल है, अखंड है, अर्थात खंडित होने वाला नहीं है। ऐसा संकल्प किया है ना। मधुबन की लकीर तक संकल्प तो नहीं है ना। मधुबन में आते हैं, बहुत संकल्प करते हैं, ये करूँगा करूँगा करूँगा। फिर बाहर गए, बाबा कई बार कहते सोडा वाटर, वो सोडा जो है ना वो गैस निकल जाता है, पानी रह जाता है। तो बाबा कहते हैं मधुबन के लकीर तक तो ये केवल संकल्प नहीं है ना, सदा साथ रहेगा ना। मुरलियाँ तो बहुत सुनी हैं, अब जो सुना है वो करना है। क्योंकि इस साकार सृष्टि में संकल्प, बोल और कर्म तीनों का महत्व है। केवल कर्म का महत्व नहीं है, बोल का भी महत्व है। हाँ, देखते हैं ना कि दुनिया में जो आधे झगड़े जो परिवारों में होते हैं ना वो बोल के कारण होते हैं। और बड़े बड़े थोड़ी कोई लड़ाइयाँ होगी, लेकिन बोल के कारण झगड़े होते हैं। तो कई बार दादी जी कहती थी, कोई ऐसे आपस में थोड़ा जोर जोर से बोलते थे तो दादी हंसी में कहती थी झगड़ो भले पर लड़ो नहीं। क्योंकि लड़ना माना एक बड़ी चीज़ और झगड़ना माना छोटी छोटी बात में। और उसने कुछ कहा, मुझे ऐसे क्यों कहा, तुमको ऐसे नहीं कहना चाहिए, फिर तुमने भी तो कहा, तो ये झगड़ा चालू हो गया। तो बाबा कहते हैं क्योंकि इस साकार सृष्टि में संकल्प, बोल और कर्म तीनों का महत्व है और तीनों में ही महानता, इसको ही संपन्न स्टेज कहा जाता है। तीनों में महानता हो, संकल्प में भी महानता हो, वाणी में भी महानता हो, कर्म में भी महानता हो। कईयों के ना बोल बड़े अजीब होते हैं, बहुत ही विचित्र बोल होते हैं। हाँ, माना इतने जो ऊंचे बोल जो बाबा के बोल, मम्मा के बोल थे, दादियों के बोल थे, उस रूप से नहीं, पता नहीं क्या क्या एकदम हल्के शब्द बोलते हैं। तो बाबा देखो क्या कहते हैं, तीनों का महत्व है और तीनों में ही महानता, इसको ही संपन्न स्टेज कहा जाता है। इस साकार सृष्टि में ही फुल मार्क्स लेना अति आवश्यक है।
अगर कोई समझे कि संकल्प तो मेरे बहुत श्रेष्ठ है, चलो विचार सागर मंथन करता होगा, ठीक है, अच्छी बात है। कोई कहेगा संकल्प मेरे बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन कर्म व बोल में अंतर दिखाई देता है। बोल तो बिल्कुल साधारण जैसे बोलते हैं, और कर्म भी कोई उस बाबा जो फरिश्ता स्थिति कहते उस रूप से तो है ही नहीं। तो बाबा कहते हैं अगर कोई समझे कि संकल्प तो मेरे बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन कर्म व बोल में अंतर दिखाई देता है, तो कोई मानेगा कि इसके संकल्प श्रेष्ठ होंगे? क्योंकि बोल और कर्म में तो बहुत साधारणता है। अगर संकल्प श्रेष्ठ है तो बोल और कर्म भी श्रेष्ठ होंगे, तो कोई मानेगा। क्योंकि संकल्प का स्थूल दर्पण बोल और कर्म है। बोल और कर्म हमारे संकल्पों का श्रेष्ठ दर्पण है। श्रेष्ठ संकल्प वाले का बोल स्वतः ही श्रेष्ठ होगा। इसलिए तीनों की विशेषता ही नंबर वन तीनों की विशेषता ही नंबर 1 बनना है। तीनों में विशेषता हो तब कहेंगे नंबर 1। बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को देख सदा बच्चों की विशेषता पर हर्षित होते हैं। वो विशेषता क्या है डबल विदेशियों की? जैसे ब्रह्मा बाप के श्रेष्ठ संकल्प द्वारा व श्रेष्ठ संकल्प के आह्वान द्वारा दिव्य जन्म प्राप्त किया है। डबल विदेशियों का जन्म, अलौकिक जन्म कैसे हुआ? संकल्प की शक्ति से। ब्रह्मा बाबा साकार में सदा कहते थे बच्चे डबल विदेशी आएंगे, विदेश के बच्चे आएंगे और बहुत आगे जाएंगे और वो भारत के कुंभकर्णों को जगाएंगे। बाबा बहुत कहते थे साकार में, और अव्यक्त बाप दादा भी कहते थे भारत के कुंभकर्णों को जगाएंगे ये डबल विदेशी। इसलिए तो फ्यूचर ऑफ पावर ये प्रोग्राम बना, ताकि वो भारत में विदेशी भाई बहनें आके अपना अनुभव सुनाएं कि हमने इस ज्ञान में क्या प्राप्त किया। तो पावर, शक्ति का फ्यूचर क्या है, कौन सी शक्ति है जिससे ये भारत फिर से इतना ऊंचा बनेगा, तो वो आके सुनाते थे। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही जैसे ब्रह्मा बाप के श्रेष्ठ संकल्प द्वारा व श्रेष्ठ संकल्प के आह्वान द्वारा दिव्य जन्म प्राप्त किया है, ऐसे ही श्रेष्ठ संकल्प की विशेष रचना होने के कारण अपने संकल्पों को श्रेष्ठ बनाने के विशेष अटेंशन में रहते हैं। संकल्प के ऊपर अटेंशन होने कारण किसी भी प्रकार की सूक्ष्म माया के वार को जल्दी जान भी जाते हैं और परिवर्तन करने के लिए व विजयी बनने के लिए पुरुषार्थ कर जल्दी से खत्म करने का भी प्रयत्न करते हैं। दिल में रखते नहीं हैं, बाकी सुना देंगे बस, और हल्के हो जाएंगे। ये उनकी विशेषता हमने जो डबल विदेशियों के संपर्क में हम आते रहे हैं तो हम देखते हैं। तो बाबा कहते हैं वो उसके लिए पुरुषार्थ कर जल्दी से खत्म करने का प्रयत्न करते हैं। संकल्प शक्ति को सदा शुद्ध बनाने का अटेंशन अच्छा रहता है। संकल्प शक्ति को शुद्ध बनाने का क्या बाबा कहते हैं, संकल्प शक्ति को सदा शुद्ध बनाने का अटेंशन अच्छा रहता है। तो अपने को चेक करने का अभ्यास अच्छा रहता है। सूक्ष्म चेकिंग के कारण छोटी गलती भी महसूस कर बाप के आगे निमित्त बने हुए बच्चों के आगे रखने में साफ दिल है। इसलिए इस विधि से बुद्धि में किचड़ा इकट्ठा नहीं होता है। मेजॉरिटी साफ दिल से बोलने में संकोच नहीं करते हैं। इसलिए जहाँ स्वच्छता है वहाँ देवताई गुण सहज धारण हो जाते हैं। दिव्य गुणों की धारणा अर्थात आह्वान करने की विधि है ही स्वच्छता। दिव्य गुण तब आएंगे जब अंदर की स्वच्छता होगी।
तो दिव्य गुणों की धारणा अर्थात आह्वान करने की विधि है ही स्वच्छता। जैसे भक्ति में भी जब लक्ष्मी का व किसी देवी का आह्वान करते हैं तो आह्वान की विधि स्वच्छता ही अपनाते हैं। वो कितना स्वच्छ करते हैं स्थान, फिर लक्ष्मी की पूजा होती है। ऐसे ही नहीं किचरे के बीच में ऐसे लक्ष्मी रख करके पूजा करेंगे। तो आह्वान की विधि स्वच्छता ही अपनाते हैं। तो ये स्वच्छता का श्रेष्ठ स्वभाव दैवी स्वभाव को स्वतः ही आह्वान करता है। मन स्वच्छ है, साफ दिल है, सच्चे दिल से बाबा को बता देते हैं या बड़ों को बता देते हैं, तो जिससे फिर बाबा कहते हैं दैवी स्वभाव सहज आता है। तो ये स्वच्छता का श्रेष्ठ स्वभाव दैवी स्वभाव को स्वतः ही आह्वान करता है। तो ये विशेषता मेजॉरिटी डबल विदेशी बच्चों में है, इसलिए तीव्र गति से आगे बढ़ने का गोल्डन चांस ड्रामा अनुसार मिला हुआ है। तभी तो देखो विदेशों में 140 देशों में ऐसे ही थोड़ी सेवा केंद्र खुले हैं, कितनी उन्होंने मेहनत की होगी। भारत वाले तो कहाँ जा भी नहीं सकते, लेकिन उन्होंने क्योंकि उस देश के जा सकते हैं तो वहाँ दूसरे दूसरे देशों में जा कर के सेवा केंद्र खोले। तो बाबा कहते हैं इसलिए तीव्र गति से आगे बढ़ने का गोल्डन चांस ड्रामा अनुसार मिला हुआ है। इसको ही कहते हैं लास्ट सो फास्ट। तो विशेष फास्ट जाने की यह विशेषता ड्रामा अनुसार मिली हुई है। इस विशेषता को सदा स्मृति में रख लाभ उठाते चलो। हम लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट आने वाले हैं। बाबा कहते हैं स्मृति में रख लाभ उठाते चलो। आया, स्पष्ट किया और गया। बाबा को कह दिया, बड़ों को कह दिया और साफ हो गया और गया आगे। हाँ, बढ़ गया, बढ़ा आगे। तो बाबा कहते हैं आया, स्पष्ट किया और गया। इसको ही कहते पहाड़ को रुई समान बनाना, छिपाना नहीं। मैं विशेषता देखी डबल विदेशियों को छिपाते बिल्कुल नहीं थे। पहाड़ को रुई समान बनाना, रुई तो सेकंड में उड़ती है ना, और पहाड़ को कितना समय लगेगा। तो स्पष्ट किया, बाप के आगे रखा और स्वच्छता की विधि से फरिश्ता बना उड़ा। इसको कहते हैं लास्ट सो फास्ट गति से उड़ना। ड्रामा अनुसार ये विशेषता मिली हुई है। बाप दादा देखते भी हैं कि कई बच्चे चेक भी करते हैं और अपने को चेंज भी करते हैं, क्योंकि लक्ष्य है और कि हमें विजयी बनना ही है। तो मेजॉरिटी का ये नंबर 1 लक्ष्य है। दूसरी विशेषता एक है सच्चाई सफाई। दूसरी विशेषता जन्म लेते वर्षा प्राप्त करते सेवा का उमंग उत्साह स्वतः ही रहता है। जैसे ज्ञान मिला, बाबा मिला, बस सेवा शुरू कर देते हैं। तो सेवा का उमंग उत्साह स्वतः ही रहता है। सेवा में लग जाने से एक तो सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी भी मिलती है। सेवा की उसका प्रत्यक्ष फल है खुशी, और सेवा से विशेष बल भी मिलता है। खुशी भी मिलती है, बल भी मिलता है। और तीसरा, सेवा में बिजी रहने के कारण निर्विघ्न बनने में भी सहयोग मिलता है। खुशी मिलती है, बल मिलता है और निर्विघ्न बनने में सहयोग मिलता है। तो सेवा का उमंग उत्साह स्वतः ही आना, समय निकालना व अपना तन मन धन सफल करना, ये भी ड्रामा अनुसार विशेषता की लिफ्ट मिली हुई है। अपनी विशेषताओं को जानते हो ना, इस विशेषताओं से अपने को जितना आगे बढ़ाना चाहो उतना बढ़ा सकते हो। ड्रामा अनुसार किसी भी आत्मा का ये उलहना नहीं रह सकता है कि हम पीछे आए हैं, हम पीछे आए, हम आगे कैसे बढ़ेंगे, ये उलहना नहीं रह सकता है। इसलिए आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ऐसे उलहना देना बाबा कहते हैं ये नहीं होगा। अगर जो बाबा ने कहा स्वच्छता और सफाई सच्चाई, तो बाबा कहते हैं ये नहीं होगा फिर उलहना। डबल विदेशी बच्चों को
अपनी विशेषताओं का गोल्डन चांस है। भारतवासियों को फिर अपना गोल्डन चांस है। भारतवासी भी कम नहीं है, उनका अपना गोल्डन चांस है। लेकिन आज तो डबल विदेशी बच्चों से मिल रहे हैं, इसीलिए बाबा डबल विदेशियों की महिमा करते हैं ना। लेकिन आज डबल विदेशी बच्चों से मिल रहे हैं। ड्रामा में विशेष नूंद होने के कारण किसी भी लास्ट वाली आत्मा का उल्हेना चल नहीं सकता। कोई नहीं कह सकता, चाहे कितना भी लेट आया हो, कि मैं तो लेट आया, अभी कैसे आगे बढ़ूं। किसी भी लास्ट वाली आत्मा का उल्हेना चल नहीं सकता, क्योंकि ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है। इन विशेषताओं से सदा तीव्र गति से उड़ते चलो। समझा? स्पष्ट हुआ? या अभी भी कोई उल्हेना है कि मैं तो लेट आया हूँ, कैसे आगे बढ़ूंगा? कई आके कहते हैं, बहन जी मैं क्या पुरुषार्थ करूँ जो मैं आगे बढ़ूँ? बहुत सिंपल है, सच्चाई सफाई हो बाबा के साथ। स्पष्ट हुआ? अभी भी कोई लेना है? दिल खुश मिठाई तो बाप को खिला दिए, कि स्पष्ट हो गया, समझ लिया और उससे आगे बढ़ो। सोचो नहीं मैं लेट आया हूँ तो आगे कैसे बढ़ूँ। तो दिल खुश मिठाई तो बाप को खिला दी। कैसे? दृढ़ संकल्प किया, अर्थात दिल खुश मिठाई बाप को खिलाई, बाबा खुश हो गए। दिल खुश मिठाई बाप को खिलाई। ये अविनाशी मिठाई है। सदा ही बच्चों का भी मुख मीठा और बाप का तो मुख मीठा है ही है। दिल को खुश कर दिया। लेकिन फिर और भोग नहीं लगाना माना, और भोग नहीं लगाना माना कभी कमजोरी का संकल्प, कभी क्या, वो भोग नहीं लगाना। दिल खुश करना बाबा का, यही भोग लगाना। लेकिन फिर और भोग नहीं लगाना, दिल खुश मिठाई का ही भोग लगाना। स्थूल भोग तो जो चाहे सो लगाना, बाबा मना नहीं करते। स्थूल जो भोग लगाते हो बाबा को वो भल लगाओ, जो लगाना हो। लेकिन मन के संकल्पों का भोग सदा दिल खुश मिठाई का ही लगाते रहना। बाप दादा सदा कहते हैं कि पत्र भी जब लिखते हो तो सिर्फ 2 अक्षर का पत्र सदा बाप को लिखो। 2 अक्षर का पत्र सदा बाप को लिखो। बहुत पत्र लिखते थे ना, तो आते थे मधुबन में, तो कई बार हमसे पूछते थे, हम इतना पत्र बाबा को लिखते हैं, कौन पढ़ता है? तो हम कहते थे कोई नहीं पढ़ता है। किसको पढ़िए पढ़ने की, न फुर्सत है न आवश्यकता है। बस बाबा को आपने लिखा, बाबा ने पढ़ा। फिर आप करते क्या हो? क्योंकि बहुत पत्र आते थे, तो ढेर थैले के थैले बढ़ जाते थे, इतने पत्र विदेशियों के आते थे। तो हम क्या कहते थे, वो कहते आप लोग करते क्या हो फिर इन पत्रों का? हम कहते वो आग में डाल देते हैं, और क्या करेंगे, हम क्यों पढ़ेंगे, वो तो बाबा जाने, बाबा के बच्चे जाने। तो सिर्फ 2 अक्षर का पत्र सदा बाप को लिखो। वो 2 शब्द कौन से हैं? ओके। ओके। न इतने कागज जाएंगे, न स्याही जाएगी, और न समय जाएगा। बचत हो जाएगी, स्याही की भी, समय की भी, और कागज की भी बचत हो जाएगी। ओके अर्थात बाप भी याद है और राज्य भी याद है। ओ माना ओ जब लिखते हो तो बाप का चित्र बन जाता है। आज सवेरे ही हमने जैसे थोड़ा व्हाट्सअप, ओके 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 डबल विदेशियों के आने लगे। ओ में शिव बाबा बना हुआ और के में किंगडम। तो देखो डबल विदेशी भारत वालों के भी है, आए होंगे। तो ओके जब लिखते हो तो बाप का चित्र बन जाता है ना। ओके अर्थात ओ अर्थात बाबा, और के अर्थात किंगडम माना राजाई। तो ओके लिखा तो बाप और वर्षा दोनों याद आ जाता है। तो पत्र लिखो जरूर, लेकिन 2 शब्द में, तो पत्र पहुंच जाएगा। बाकी दिल की उमंगों को तो बाप दादा जानते हैं। प्यार के दिल की बातें तो दिलाराम बाप के पास पहुंच ही जाती है। ये पत्र लिखना तो सभी को आता है ना, ओके लिखना। भाषा न जानने वाला भी लिख सकता है, ओके तो सब लिख सकते हैं। इसमें भाषा भी सभी की एक ही हो जाएगी। ये पत्र पसंद है ना? अच्छा, तो आज पहले ग्रुप का लास्ट दिन है।
वो ग्रुप जाता था, तब फिर दूसरा ग्रुप आता था डबल विदेशियों का। ये पहले ग्रुप का लास्ट दिन है। प्रॉब्लम तो सब खत्म हो गई, बाकी टोली खाना और खिलाना है। और मैं समझती हूँ 88 से बाबा ने इंडिविजुअल मिलना बंद कर दिया, फिर ग्रुप से मिलते थे, नहीं तो उसके पहले एक से मिलते थे। तो बाकी टोली खाना और खिलाना है, बाकी क्या रहा। अब ये औरों को ऐसा बनाना है, सेवा तो करनी ही है, निर्विघ्न सेवाधारी बनो। अच्छा, सदा बाप समान बनने के उमंग उत्साह से उड़ने वाले, सदा स्व को चेक कर चेंज कर संपूर्ण बनने वाले, सदा संकल्प बोल और कर्म तीनों में श्रेष्ठ बनने वाले, सदा स्वच्छता द्वारा श्रेष्ठता को धारण करने वाले, ऐसे तीव्र गति से उड़ने वाली विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब उस समय, अभी तो दिसंबर में डबल विदेशियों के साथ उनके बच्चे माता पिता आते रहे, लेकिन 88 में बच्चे आते थे, छोटे छोटे बच्चे विदेश के बहुत आते थे अपने माता पिता के साथ। तो बाबा उनसे मिल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया से बहुत छोटे छोटे बच्चे आए होंगे उस समय, तो बाबा ऑस्ट्रेलिया ग्रुप के छोटे बच्चों से बाप दादा की मुलाकात है। देखो छोटे बच्चों से बाबा ने क्या बात की होगी। सभी गॉडली स्टूडेंट्स हो ना, रोज स्टडी करते हो, जैसे वो स्टडी रोज करते हो ऐसे ये भी करते हो। छोटे बच्चों को बाबा कह रहे हैं मुरली सुनना अच्छा लगता है, तो सब सिर हिलाते हैं, क्योंकि वो मुरली सुनने वाले छोटे बच्चे ही क्लास में बाबा से मिलने आए। मुरली सुनना अच्छा लगता है, तो हाँ क्या समझ में आती है मुरली क्या होती है। बाप को फिर कहा हाँ, अच्छा बाप को रोज याद करते हो, हाँ। सुबह उठते गुड मॉर्निंग करते हो, छोटे बच्चों को तो ऐसे ही सिखाएंगे। सुबह उठते गुड मॉर्निंग करते हो, कभी भी ये गुड मॉर्निंग मिस नहीं करना, फिर गुड मॉर्निंग भी करना, फिर गुड नाइट भी करना, और जब खाना खाते हो तब भी याद करना। ऐसे नहीं भूख लगती है तो बाप को भूल जाओ, थाली आई और खाना शुरू कर दिया, नहीं, थाली आई पहले दृष्टि दो, बाबा को याद करो फिर खाओ। बाबा छोटे बच्चों को भी सिखाते थे, ऐसे नहीं भूख लगती है तो बाप को भूल जाओ, खाने के पहले जरूर याद करना। याद करेंगे तो पढ़ाई में भी बहुत अच्छे नंबर ले लेंगे। बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, तो पढ़ाई में भी अच्छे नंबर मिलेंगे अगर याद करेंगे, क्योंकि जो बाप को याद करते हैं वो सदा पास होंगे, कभी फेल नहीं हो सकते हैं उस पढ़ाई में भी। तो सदैव पास होते हो हाँ पढ़ाई में। अगर पास न हुए तो सब कहेंगे अरे ये शिव बाप के बच्चे भी फेल होते हैं क्या। रोज मुरली की एक पॉइंट अपनी माँ को ज़रूर सुनाना, रोज एक पॉइंट मम्मी को सुनाना। अच्छा, बहुत भाग्यवान हो जो भाग्य विधाता की धरनी पर पहुँचे हो, बाप से मिलने का भाग्य मिला है। ये कम भाग्य नहीं है जो बाबा से भी मिले छोटे बच्चे। हाँ, कई अभी तो बताते हैं कि हम छोटे बच्चे थे ना, तो भी पुराने अभी तो बड़े हो गए होंगे, तो कहते हम बाबा से मिले, हम बाबा से उस समय भी मिले। तो ये बच्चों का ग्रुप ऑस्ट्रेलिया से आया था। अव्यक्त बाप दादा से पर्सनल मुलाकात, अब ये छोटी छोटी मुलाकातें हैं। पहला, बाप द्वारा मिले हुए सर्व खजानों को सर्व आत्माओं प्रति लगाने वाली भरपूर बन औरों को भरपूर बनाने वाली आत्मा हो। कितने खजाने भरपूर हैं। जो भरपूर होता है वो सदा बांटता है। अविनाशी भंडारा लगा हुआ है, जो आए भरपूर होकर जाए, कोई खाली जा नहीं सकता। इसको कहते हैं अखंड भंडारा।
कभी महादानी बन दान करते, कभी ज्ञानी बन ज्ञान अमृत पिलाते, कभी दाता बन धन देवी बन धन देते। ऐसे सर्व की शुभ आशाएं बाप द्वारा पूर्ण कराने वाले हो। जितना खजाना बांटते उतना और बढ़ते जाते हैं। इसको कहते हैं सदा माला माल। बाबा कहते बड़ा दिल, तो इसको कहते सदा माला माल। कोई भी खाली हाथ न जाए, सबके मुख से यही दुआएं निकले, वह हमारा भाग्य। ऐसे महादानी वरदानी बन सच्चे सेवाधारी बनो। दूसरा, ड्रामा अनुसार सेवा का वरदान भी सदा आगे बढ़ाता है। एक होती है योग्यता द्वारा सेवा प्राप्त होना, और दूसरा है वरदान द्वारा सेवा प्राप्त होना। योग्यता द्वारा सेवा और वरदान द्वारा सेवा प्राप्त होना। स्नेह भी सेवा का साधन बनता है, और कुछ नहीं, बस स्नेह दो, वो भी सेवा का साधन बनता है। भाषा भल न भी जानते हो, लेकिन स्नेह की भाषा सभी भाषाओं से श्रेष्ठ है। बस एक मुस्कुरा दो, वो भी सेवा है। तो बाबा कहते हैं लेकिन स्नेह की भाषा सभी भाषाओं से श्रेष्ठ है, इसलिए स्नेही आत्मा को सदा सफलता मिलती है। स्नेही आत्मा को सदा सफलता मिलती है। जो स्नेह की भाषा जानते हैं वो कहाँ भी सफल हो जाते हैं। सेवा सदा निर्विघ्न हो चले, इसको कहते हैं सेवा में सफलता। निर्विघ्न सेवा माना सेवा में सफलता। तो स्नेह की विशेषता से आत्माएं तृप्त हो जाती है। स्नेह के भंडारे भरपूर है, इसे बांटते चलो। जो बाप से भरा है वो बांटो। ये बाप से लिया हुआ स्नेह ही आगे बढ़ाता रहेगा। तीसरा ग्रुप, स्नेह का वरदान भी सेवा के निमित्त बना देता है। बाप से स्नेह है तो औरों को भी बाप के स्नेही बनाए समीप ले आती हैं। हमारी दादियाँ थी न, कई ऐसी दादियाँ थी, इतनी मीठी मीठी बात बोलती थी। हमारी ऑलराउंडर दादी थी, लाल 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 अच्छो अच्छो अच्छ, लाल सिंधी बोलती थी, लाल लाल। एक छुगी दादी थी, बहुत बहुत मीठी। हाँ, जो भी आए वो भी ऐसे ही कहती थी, हाँ अच्छो अच्छो अच्छो, आओ आओ। पुरानी पुरानी दादियाँ। तो बाबा कहते हैं बाप से स्नेह है तो औरों को भी बाप के स्नेही बनाए समीप ले आते हैं। जैसे बाप के स्नेह ने आपको अपना बना लिया, हाँ, आप जैसे बाप के स्नेह ने आपको अपना बना लिया तो सब कुछ भूल गया। ऐसे अनुभवी बन औरों को भी अनुभवी बनाते रहो। सदा बाप के स्नेह के पीछे कुर्बान जाने वाली आत्मा हूँ, इसी नशे में रहो। बाप और सेवा यही लगन आगे बढ़ने का साधन है। चाहे कितना भी कोई बात आए, लेकिन बाप का स्नेह सहयोग दे आगे बढ़ाता है, क्योंकि स्नेही को स्नेह का रिटर्न पदम गुना मिलता है। स्नेही को स्नेह का रिटर्न पदम गुना मिलता है। स्नेह ऐसी शक्ति है जो कोई भी बात मुश्किल नहीं लगती, क्योंकि स्नेह में खो जाते हैं। इसको कहते हैं परवाने क्षमा पर फिदा हुए। स्नेह में खो जाना माना क्षमा पर परवाना फिदा हुआ। चक्र लगाने वाले नहीं, फिदा होने वाले, प्रीत की रीत निभाने वाले। तो स्नेह और शक्ति दोनों के बैलेंस से सदा आगे बढ़ते और बढ़ाते चलो। बैलेंस ही बाप की ब्लेसिंग दिलाता है और दिलाता रहेगा। बड़ों की छत्र छाया भी सदा आगे बढ़ाती रहेगी। बाप की छत्र छाया तो है ही, लेकिन बड़ों की छत्र छाया भी गोल्डन ऑफर है। तो सदा आफरीन मानते हुए आगे बढ़ते चलो तो भविष्य स्पष्ट होता जाएगा। चौथा ग्रुप, हर कदम में बाप का साथ अनुभव करने वाले हो ना।
जिन बच्चों को बाप ने विशेष सेवा के अर्थ निमित्त बनाया है, तो निमित्त बनाने के साथ साथ सेवा के हर कदम में सहयोगी भी बनता है। भाग्य विधाता ने हर एक बच्चे को भाग्य की विशेषता दी हुई है। उसी विशेषता को कार्य में लगाते सदा आगे बढ़ते और बढ़ाते चलो। सेवा तो श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं के पीछे पीछे आने वाली है। सेवा के पीछे आप नहीं जाते, जहां जाते हो वहां सेवा पीछे आती है। जैसे जहां लाइट होती है वहां परछाई जरूर आती है। लाइट होगी तो परछाई जरूर होगी, लाइट आगे होगी तो परछाई पीछे होगी, लाइट पीछे होगी तो परछाई आगे होगी। तो जहाँ लाइट है वहाँ परछाई जरूर होती है, वहाँ परछाई जरूर आती है। ऐसे आप डबल लाइट हो तो आपके पीछे सेवा भी परछाई के समान आएगी। इसलिए सदा निश्चिंत बन बाप की छत्र छाया में चलते चलो। 5वां ग्रुप, सदा दिल में बाप समान बनने का उमंग रहता है ना। जब समान बनेंगे तभी समीप रहेंगे, बाबा के नज़दीक तब आएंगे जब समान बनेंगे। समीप तो रहना है ना। समीप रहने वाले के पास समान बनने का उमंग रहता ही है, और समान बनना मुश्किल भी नहीं है। समीप है तो समान है, समान है तो समीप है। तो बाबा कहते हैं समान बनना मुश्किल भी नहीं है। सिर्फ जो भी कर्म करो, कैसे बाप समान बन सकते हो? जो भी कर्म करो, जो कर्म करने से कर्म करो तो कर्म करने से पहले ये स्मृति में लाओ कि ये कर्म बाप कैसे करते हैं। ये बाप समान कर्म है, हाँ, तो पहले वो स्मृति में लाओ। तो ये स्मृति स्वतः बाप के कर्म जैसा फॉलो कराएगी। इसमें बैठकर सोचने की बात नहीं है। बैठ के नहीं सोचो कैसे मैं बाप समान बनूं, जो बाबा ने किया वो मुझे करना है। इसमें बैठकर सोचने की बात नहीं है। सीढ़ी उतरते चढ़ते भी सोच सकते हो, बहुत सहज विधि है। तो सिर्फ बाप से मिलन करते चलो और यही याद रखो कि बाप समान अवश्य बनना ही है। तो हर कर्म में सहज ही सफलता का अनुभव करते रहेंगे। अच्छा, वरदान। वरदान भी मनन शक्ति पर है। मनन शक्ति द्वारा हर पॉइंट के अनुभवी बनने वाले सदा शक्तिशाली माया प्रूफ विघ्न प्रूफ भव। मनन शक्ति द्वारा हर पॉइंट के अनुभवी बनने वाले सदा शक्तिशाली माया प्रूफ विघ्न प्रूफ भव। जैसे शरीर की शक्ति के लिए पाचन शक्ति व हजम करने की शक्ति आवश्यक है। अब भोजन तो खाया लेकिन उल्टी हो गई या डायरिया हो गया मानो, तो भोजन तो हजम तो हुआ नहीं, वो शक्ति तो बनेगी नहीं, खून में तो जाएगा नहीं। तो इसलिए बाबा कहते हैं जैसे शरीर की शक्ति के लिए पाचन शक्ति व हजम करने की शक्ति आवश्यक है, ऐसे आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए मनन शक्ति चाहिए। जो बाबा कहते उसका मनन करो, चिंतन करो, मंथन करो, वो शक्ति चाहिए। मनन शक्ति द्वारा अनुभव स्वरूप हो जाना यही सबसे बड़े से बड़ी शक्ति है। वो अनुभव स्वरूप हो जाओ। ऐसे अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकते, सुनी सुनाई बातों में विचलित नहीं हो सकते। उसने ऐसे कहा तो हो गया, हाँ बस वो स्वरूप बन गए, वो नहीं। सुनी सुनाई बातों में नहीं, जो बाबा हमें कहते हैं वो सोचना है। तो बाबा कहते हैं ऐसे अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकते, सुनी सुनाई बातों में विचलित नहीं हो सकते। अनुभवी सदा संपन्न रहते हैं, वे सदा शक्तिशाली माया प्रूफ विघ्न प्रूफ बन जाते हैं। स्लोगन, खुशी का खजाना सदा साथ रहे। खुशी का खजाना सदा साथ रहे तो बाकी सब खजाने स्वतः आ जाएंगे, और खजाने अपने आप आ जाएंगे अगर खुशी का खजाना हमारे साथ है तो। आज 8 तारीख है
आज दादी जी की विशेषता सुनेंगे। मान अपमान निंदा स्तुति में समान। दादी जी की ये विशेषता थी, चाहे कोई मान दे चाहे न दे, अपमान भी कोई करे, कोई निंदा करे, कोई स्तुति करे, दादी एक रस रहती थी। तो मान अपमान निंदा स्तुति में समान। जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया वो सब दादी ने भी प्रैक्टिकल में किया। दादी से सबका प्यार इसलिए है क्योंकि वे सदा न्यारी और प्यारी रहती है, देह में रहते हुए निर्लेप रही। दादी का क्यों सबका प्यार, दादी से सबका प्यार इसलिए क्योंकि वे सदा न्यारी और प्यारी रही, देह में रहते हुए निर्लिप्त रही। मान अपमान निंदा स्तुति का असर उन्हें कभी नहीं हुआ। इतना न्यारा रहना, प्यार से परमात्म प्यार की शक्ति खींचना, ये बड़ी कला है। इसमें दादी नंबर 1 चली गई। जो बाबा मम्मा ने किया वो दादी ने करके दिखाया। उनकी कोई महिमा करे या ग्लानि, वे सदा मुस्कुराती रहती। दादी सदा मुस्कुराती रहती, कभी उनके चेहरे पर कोई फीलिंग वाले चिन्ह नहीं दिखाई देते। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।